इधर हम पढ़ रहे हैं, इधर घर की जिम्मेदारी, क्या करें, किस तरीके से करें। ये जो समस्या है ना, ये जो समस्याएं ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये क्योंकि संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन होता है हज़ारों का, बहुत बड़ी भीड़ है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, रुक जाना नहीं, ठीक है। निशांत जैन सर की IAS है, इस समय इनकी पोस्टिंग है जो जयपुर में है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज आपकी हम कुछ पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे, बहुत मन से बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप कुछ भाई बहनों के मेरे पास कुछ कमेंट आते रहते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और उसी ऊपर जो हम बात करेंगे ना, एकदम चीज़ों से जुड़ करके करेंगे, एकदम मन से करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो, यूपी SI की, या किसी अदर स्टेट की सेंट्रल लेवल के एग्जाम की, या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे आपसे सारी चीज़ें मैं यहाँ साझा कर सकूँ। दूसरी बात यह है कि हो सकता है वीडियो थोड़ा सा एवरेज जो टाइम रहता है 5-10 मिनट का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा चले जाए। मुझे खुद नहीं पता अभी कि वीडियो कितनी देर का बनेगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल मन से सीरियस होकर बताऊँगा। तो दोस्तों हम जो बात करेंगे, किसी एक एग्जाम को लेकर के बात नहीं करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितने घंटे और कैसे पढ़ना चाहिए। हालांकि कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगा, इसलिए मैंने बाद में लिखा है। उससे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस पड़ाव में, जो इस समय आप हो, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना, अगर हम कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं, खास करके हम इसकी बात करेंगे जो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम अपने कोई भी हमने लक्ष्य बना लिया है किसी सरकारी नौकरी का, उसके लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको संयम की ज़रूरत होती है। सबसे पहले संयम की ज़रूरत। आपको इतनी जल्दबाजी किसी भी एग्जाम की, किसी भी चीज़ की इतनी नहीं करनी है कि हमें बस आज ही ये चाहिए या 1 महीने में ये चाहिए। किसी भी फील्ड में कूदने से पहले, किसी भी हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में हमें जायज़ा ले लेना चाहिए कि इसका एनवायरनमेंट किस तरीके का है, यहाँ किस किस तरीके से क्या होता है। अब ये मेरी बात है, जो भी मैं कह रहा हूँ अपने एग्जाम से रिलेट करना, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ उसके बारे में एक तरीके से जायज़ा ले लेना है कि यहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस किस तरीके से क्या होता है। यानी कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में पहले जानिए, उसके सिलेबस को जानिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अगर इन चीज़ों के बिना जान ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कहीं ना कहीं आगे जा करके हमें पीछे लौटना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। और इस जो हम तैयारी कर रहे हैं इसमें ना हमारे लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो होती है स्टूडेंटशिप। हमें अपने अंदर का स्टूडेंट जगाना होगा, हमें स्टूडेंट बनकर ही तैयारी करनी होगी। यानी कि स्टूडेंट बनकर तैयारी कैसे करनी होगी, सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंटशिप, अपने अंदर का हमें स्टूडेंटशिप जगानी होगी। हमें एक सीखने की चाह रखनी पड़ेगी अच्छी चीज़ों के, हमें एक सीखने की चाह रखनी पड़ेगी, हमें अपनी पढ़ाई के प्रति एकदम बिल्कुल लगन से रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, एक हमें अच्छे तरीके से डिसिप्लिन, एक अनुशासन में रहना है। जिस तरीके से अनुशासन में रहते हैं, जिस टाइम पे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मतलब मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, आप भी पढ़े होंगे, आप और हम लगभग एक एज के ही हैं, कोई ऊपर नीचे 1-2-4 साल बस इतना इधर या उधर बस। तो जब आप स्कूल में पढ़े हुए होंगे, अब तो खैर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जब आपने ग्रेजुएशन की, उससे पहले जब आप पढ़ते होंगे, थोड़े से पुराने चले जाइए, 6, 7, 8 या 9, 10 तक मैं बता रहा हूँ। मतलब डेली जब भी वो होती थी ना क्लास, या सुबह जो प्रार्थना होती थी, तो प्रार्थना के टाइम पे डेली अनुशासन के वो हमें वो सिखाए जाते थे कि इस तरीके से अनुशासन में रहना चाहिए, इस तरीके से मेरे स्टूडेंट के जो नियम होते हैं, जो उनके जो मतलब किस तरीके से रहना चाहिए कि स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती थी। तो उस तरीके से आपको एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है। अनुशासन में किस तरीके से स्टूडेंट रहें ये आप खुद जानते होंगे, मुझे इतना कुछ ज़्यादा बताने की मतलब ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को सोचना है आपको, अच्छे तरीके से रहना है आपको, और अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है आपको, अच्छे माहौल में रहना है आपको, अच्छी संगत में रहना है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आपको एक स्टूडेंट के डिसिप्लिन में रहना है।
दूसरी बात, हो सकता है आप कुछ भाई बहनों को ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने भी अपने गुरुजनों से भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से सीखी हैं, जो मैं भी कोशिश करता हूँ फॉलो करने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसा करके देख लेना। और वीडियो में अभी तो खैर शुरू ही हुई है वीडियो, मैं किसी भी एग्जाम की या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ या किसी तरीके से पढ़ाई के बारे में बताता हूँ, उससे पहले मैं एक बात कहता हूँ, आप सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई अलग स्ट्रेटेजी हो या अलग आप दिनचर्या से रह रहे हो, आप एक अलग माइंडसेट से रह रहे हो, आपको अगर वही अच्छा लगता है रहना जिस तरीके से आप रह रहे हैं, तो प्लीज़ आप जिस तरीके से रह रहे हैं फिर उसी तरीके से रहें। क्योंकि चीज़ों को किसी पर ज़बरदस्ती थोपना ये अच्छा नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सही हैं, इससे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता, तो आप मतलब बेनिफिट में रहेंगे मेरे हिसाब से, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो। ठीक है। दूसरी बात यह है पेशेंस। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको संयम से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने तैयारी कर दी, हमें अभी चाहिए, हमें अभी एग्जाम निकले, बस 2 दिन बाद ही हमारा एग्जाम हो जाए, 10 दिन में जॉइनिंग हो जाए। इन चीज़ों के लिए संयम रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी यहाँ चर्चा कर चुका हूँ। अब जो सबसे जो बड़ी बात आती है ना, डिप्रेशन। आप सभी भाई बहन मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं ना, तो मतलब आप तो मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि आप में से कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो इस पढ़ाई के टाइम पर अपने आप में डिप्रेशन में चले जाते होंगे, या मतलब एक तरीके से मानसिक तनाव उन पर हो जाता होगा। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहनों पर इतनी जिम्मेदारी हो कि उनको ये लग रहा होगा कि यार इधर हम पढ़ रहे हैं, इधर घर की जिम्मेदारी, क्या करें, किस तरीके से करें। तो देखिए, जो भी करना होगा ना आपको ही करना होगा, और इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बस कुछ बातें बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद अपने आप में एक बात सोचिए कि जो भी हम यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम इसको छोड़ देते, क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से हम पढ़ करके सफल होकर के ही हम अपनी कंडीशन को बदल सकते हैं, तो ये आपको खुद सोचना है कि हमें पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमें फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, हमें पढ़ाई ही एक ऐसी है जो अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचा सकती है, हमारे दिन बदल सकती है। इस समय हमारे पास एक पढ़ाई है, तो आपको इस तरीके से सोचना है। डिप्रेशन में इस तरीके से ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी सारी बातें। कुछ भाई बहनों पर इतना मतलब एक सामाजिक दबाव होता है, या कुछ घर की कुछ जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात एक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरे या तो कुछ अनुभव समझ लीजिए या फिर कुछ एक विश्वास समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, खुद पर और उस ऊपर वाले पर विश्वास करना। मैं सच बता रहा हूँ, जिस भी या भगवान को या किसी को भी आप मानते हो, खुद पर और उस पर विश्वास करना। ये जो समस्या है ना, ये जो समस्याएं ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसमें इस बात पर ना बिल्कुल क्लियर विश्वास कर लेना कि ये जो समस्याएं, ये जो समस्या आपके पास है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और दूसरी बात, जब भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसी डिप्रेशन वाली या कुछ भी ऐसी तनाव वाली बात है, तो एक बात सोचना, क्या ये जो मेरे साथ समस्या चल रही है इस तरीके की, क्या सिर्फ ये मेरे साथ ही हो रहा है? ऐसा बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन पर और भी कई तरीके के दबाव हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, आपने एक वो पंक्ति सुनी होगी कि कोई ऐसा है जो बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो इन चीज़ों पर कुछ मतलब अच्छे तरीके से सोचिए, जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। विश्वास मानिए, दोबारा कह रहा हूँ, ये समस्या आपकी हमेशा रहने वाली नहीं है। अपने अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करिए। एक दिन ऐसा होगा कि आपके घर में हर दिन आपको दीपावली सी नजर आएगी, यकीन मानिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात आती है दूसरी कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मान के चलिए, जैसे आप रात में पढ़े, हो सकता है आपने दिन में कोई घर का काम किया हो, कोई पापा मम्मी के साथ खेत में कुछ आपने उनके साथ कुछ काम करवाया, कोई भी। अगर हम घर रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमें घर के काम भी करने पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है, ये मैं मतलब जो बात हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है, वहाँ हम इन चीज़ों से ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम घर रह रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़े। घर के भी काम करने होते हैं, मम्मी पापा बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में काम में भी हाथ बटाना पड़ता है। तो देखिए, कंफर्ट जोन की मैं आपको बताऊँ, जैसे आप रात में पढ़ने बैठे, दिन में आपके पास टाइम नहीं मिला, या दिन में बैठे किसी भी टाइम आप पढ़ने बैठे, तो आपको लगा आधे घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आपके पीठ में दर्द हुआ या कुछ दिक्कत हुई, तो ऐसा नहीं, जैसे ही आपको कुछ भी परेशानी हुई, पीठ में दर्द हुआ, तो सीधा जा करके फोल्डिंग पे अपने बिस्तर पर बेड पर लेट के और सो गए। ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब भी आपको कोई परेशानी हो रही है, आप सीधे खड़े होइए। आपको अगर लेटना है तो आप आराम कर लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट,
इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि शरीर आपको इससे ज़्यादा और आलस में लेता ही जाएगा और आप बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपके शरीर को उस टाइम पर सुविधा देनी चाहिए होती है, अंदर से मन करता है कि सो जाओ, नहीं सोना है, टहल लीजिए 10-5 मिनट। रात को सो रहे हैं, वो रात को पढ़ रहे हैं, आप नींद आ रही है, आधे एक घंटे बाद खड़े हुए जब भी आपको नींद लग रही है, थोड़ा मुंह को धोइए, या कुछ अपने पास ऐसे ड्राई फ्रूट्स रखिए कि थोड़े बहुत जिनसे आपका मुंह चल जाए, जैसे कि काजू है, बादाम है, या कुछ भी, या अपनी थोड़ी बहुत चाय को भी बना लीजिए और थोड़ी सी पी लीजिए, या कुछ ऐसा खाने पीने का सामान रखिए। तो थोड़ा सा 10-5 मिनट टहल लीजिए और मुँह धो लीजिए, फिर बैठने लग जाइए, बैठ के पढ़ने लग जाइए। फिर आधे घंटा फिर आपको दिक्कत आती, फिर इस तरीके से। तो ऐसे नहीं, आपको इस कंफर्ट जोन से एक बात बताऊँ मैं, देखिए आपको सच बताऊं मैं, कंफर्ट जोन ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यूपीएससी और पीसी, आप तो यार मतलब ज़्यादातर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो वनडे एग्जाम वाली हैं, आप उनसे किसी से मिल करके देखिए जो यूपीएससी और सिविल सर्विस की, उनकी जो स्टेट लेवल की और इसकी यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की जो तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी करते हैं, कुल मिलाकर के जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए कोई कंफर्ट जोन होता ही नहीं है। उनके लिए कोई कंफर्ट जोन किसी भी तरीके से होता ही नहीं है। और मैं तो बहुत नज़दीकी में उनको देखता हूँ, क्योंकि आप ये मान करके चलिए, आपको पता है इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो दिल्ली में रहते हैं, और ये मान करके चलिए आप लगभग कि मैं दिल्ली में रहता, क्योंकि मैं दिल्ली के पास ही हूँ, मैं नोएडा में हूँ। दिल्ली मेरा बहुत आना जाना बना रहता है, मुखर्जी नगर वगैरह को कुछ मिलने वाले हैं इस चीज़ में, इस फील्ड में जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कंफर्ट जोन है ही नहीं। सब कुछ एक तरीके से भूलना पड़ता है, क्या किस तरीके से दर्द हो रहा है पीठ में बैठने से, कब नींद आ रही है, कब हमें भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, मतलब ये सारी चीज़ें। नींद आ रही है तो जब भी नींद तो आएगी आपको, तो क्या सो जाएंगे आप? दर्द तो होगा जब आप पढ़ रहे हैं, तो पीठ में हो सकता है, लिखते लिखते आपके हाथ में, उनको पता है आंसर राइटिंग करनी होती है, इनको आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, ये जो हाथ है ना यहाँ इस तरीके से ऐसे नीले नीले पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, मैं ऐसी लगती है पता ना किसी ने एकदम लोहे की जो छड़ी गर्म करके यहाँ लगा दिया गया। लेकिन क्या उनको दर्द नहीं होता, कि तकलीफ नहीं होती, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है ना वो इससे भी प्यारा होता है। तो बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, परेशानी आती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि झूठी मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं है। झूठी मेहनत मत करना बिल्कुल भी। झूठी मेहनत कैसे? आप पढ़ने लग रहे हैं, हो सकता है आपने किसी का ऑनलाइन बैच ले रखा हो और उस पर किसी का नोटिफिकेशन आया, हाई वाई का आया, कुछ भी और आया, वो देखने लग गए, या घर वालों को लग रहा है वो कि आप एक अलग कमरे में पढ़ रहे हो, किताब आपके सामने है, इंस्टाग्राम खोला या यूट्यूब खोला और उस पर धकाधक रील चल रही है, और रील देखते देखते ये रील एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें कोई घुस जाए तो रील देखते देखते पता चला यार मेरा तो 1 घंटा निकल गया, सेकंड की तरह टाइम जाता है उसमें। ऐसा लगता है कुछ सेकंड में जब हम टाइम देखते हैं ना तो उसमें घंटे निकल गए। फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, उसका फ़ोन आ गया किसी टाइम पे, जब आप पढ़ रहे हैं किसी का भी, तो फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं। किसी कोई हमें कोई यानी कि किसी कोई क्लास देख रहे हैं, क्लास के नीचे आपको पता और वीडियो आ गई, उनमें कोई गाना आ गया, मूवी आ गई, तो हम उन्हीं को देखने लग गए। तो ये होती है झूठी मेहनत। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ये झूठी मेहनत नहीं करनी है। कुल मिलाकर के यार समय ख़राब नहीं करना दोस्त, मैं आपसे सच बता रहा हूँ। ये ना इस टाइम पे ये समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन होता है हज़ारों का। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन होता है हज़ारों का। बहुत बड़ी भीड़ है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना नहीं है कि जब आप चाहो तब मुंह उठा करके यहाँ आ जाओ और सिलेक्शन ले जाओ। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि समय ख़राब नहीं करना है। समय की बहुत बड़ी कीमत है। ये जो समय आपके पास है ना, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि वैकेंसी तो आई थी, आ रही हैं और आती ही रहेंगी, ये तो आपको हमेशा दिखेंगी। लेकिन एक चीज़ जो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी वो ये है, मैंने पहले भी आपको यही चीज़ बताई थी, एज, उम्र। ये चीज़ आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। या तो आप इसको समय भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अगर आपकी एज निकल गई, आपका समय निकल गया, तो फिर आप बाद में वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। उन भाई बहनों से पूछो जो उस बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनकी एज निकल गई है या निकलने को है, उनसे पूछ करके देखिए कि उन पर क्या बीत रही है। ठीक है, तो इस वजह से समय की महिमा को जानो, झूठी मेहनत नहीं करनी है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम कितने घंटे पढ़ें। आपका सबसे ज़्यादा सवाल ये था कि कितने घंटे पढ़ें। देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई भी नहीं बता पाएगा, सच बता रहा हूँ आपको, कितने घंटे पढ़ें। मैं भी नहीं बता पाऊँगा, कोई और भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, खुद की एफिशिएंसी खुद पहचानिए। आपने ये कैसे पूछ लिया कि हम कितने घंटे पढ़ें? आपके पास पढ़ने के अलावा और है ही क्या इस जीवन में इस टाइम पे?
नौकरी लगने से पहले हमारा जो लक्ष्य रहता है वो सिर्फ नौकरी रहता है। बाकी हमारे जो घर के छोटे मोटे काम वो एक अलग चीज़ है, उनको छोड़ दीजिए, वो तो आप कर रहे हैं किसी काम में, घर वालों का हाथ बटा रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप ये बताइए इस समय पर आपके पास पढ़ने के अलावा और है ही क्या जिस पे आप उस पढ़ने से भी ज़्यादा उसको मतलब समय देंगे, जो पढ़ने से भी ज़्यादा आपके पास प्यारा है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है? एक ये पढ़ाई ही तो है। तो इसमें आप समय पूछ रहे हो कि कितने घंटे पढ़ें। मैं तो ये कह रहा हूँ जितना आपके पास समय है सारा पढ़ाई में लगाइए, घंटे गिनना ही मत। अपनी तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो ना पहले गिनता था कभी ना अब गिनता हूँ। जितना मेरे पास समय है, बाकी जो ज़रूरी काम है उनको छोड़ करके बाकी जो समय है वो आप खुद के शरीर को दीजिए और पढ़ने को दीजिए। खुद के शरीर को मतलब व्यायाम भी करिए, अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बाकी बाद अपने जो भी समय जितना भी है पढ़ाई को दीजिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बस पढ़ते टाइम ना अपने लिए एक बहुत बड़ा टारगेट मत दे दीजिए कि मैं आज से, देखिए मैंने यहाँ लिखा है हम 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ें। अपने आप को इस आग में एक साथ ऐसे नहीं झोंकना है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कुछ भी देख लिया हमने, एक साथ ऐसे अंदर से खून उबल गया हमारा कि आज ही 10 घंटे पढ़ना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपने किसी की वीडियो देखकर या किसी को भी सुनकर एक साथ इतना पढ़ लिया, वो रेगुलर आप नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल कंठस्थ बात है, गारंटी वाली बात है। आपको अपने लिए स्मॉल टारगेट बनाने हैं। और सच बताऊं तो आपको शुरुआत में जो आपको करना है, अगर आपको अपनी एफिशिएंसी पता है कि मैं 6 घंटे डेली पढ़ सकता हूं, तो आपने जो टारगेट बनाना, एक बार ऐसा करके देखना, शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट बनाना, छोटे छोटे टारगेट बनाना। छोटे टारगेट बनाने से क्या होता है पता है? ये जो हमारा माइंड है ना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से इतना मतलब इम्प्रूव करता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा। जब आप छोटे टारगेट बनाओगे तो वो डेली डेली कंप्लीट होते जाएंगे आपके जो छोटे टारगेट है। उनसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, डेली टारगेट बना रहा हूँ, वो कंप्लीट हो रहे हैं। धीरे धीरे फिर आप उनमें थोड़ी थोड़ी टाइम, जैसे कि आपने कोई भी हिंदी की सब्जेक्ट लिखे, हिंदी मुझे डेली 1 घंटे पढ़नी है, चाहे आधे घंटे मान ली, आधे घंटे आपने मान ली, तो आधे घंटा कोई ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं कि स्मॉल टारगेट है आपके लिए। जब आप आधे घंटे पढ़ेंगे तो आपको ना एक ऐसा सुकून मिलेगा, मैंने आज हिंदी की सोची थी, मैंने कंप्लीट कर ली। आज मैंने आधे घंटे मैथ की सोची थी, मैंने कंप्लीट कर लिया। एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपके साथ। अगर आप इसी मैथ और हिंदी को, इनको 2-2 घंटे डेली कर रहे हैं और आप 2 घंटे नहीं कर पाए, तो आप खुद के अंदर डिमोटिवेट फील होगा आपके अंदर कि यार मैंने 2 घंटे सोचा था, लेकिन 2 घंटे ना तो आज हिंदी हो पाई, ना मैथ हो पाया, ना रीजनिंग हो पाई। तो इस वजह जब आप आधे आधे घंटे इन चीज़ों को शुरू करेंगे, 1-1 घंटे से शुरू करेंगे, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे इनमें 10-10 मिनट बढ़ाते जाना। आप खुद सोचना कि आपने कितना इंप्रूवमेंट कर दिया आपने। तो इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कि 4 घंटे 5 घंटे, मैंने आपको यहाँ बता दिया। जितनी आपकी एफिशिएंसी है आप उतना पढ़िए। आपने देखा होगा, आपने कुछ मिलने वाले भी होंगे आपके, या अड़ोस पड़ोस में भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हर समय जब देखें 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे लगातार पढ़ते ही रहते हैं। और एक भाई या एक बहन ऐसा था जो सिर्फ मुश्किल से 6-7 घंटे या 5-6 घंटे इस तरीके से पढ़ता, उसका सिलेक्शन हो गया। उसका रीज़न पता आपको? जो पढ़ रहा है 12, 14, 16 घंटे वो लगातार एकदम घास खोद लगातार पढ़ना है। जो कम पढ़ रहा है वो इस तरीके से तैयारी करना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरे इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, सिर्फ वही पढ़ना है। इस वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ हमने लास्ट में लिखा है कि अपनी कुल्हाड़ी की धार करो, यानी कि आपने कुल्हाड़ी देखी होगी। और इस कहानी को मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ आपको। आपने एक कहानी सुनी होगी कि 2 लकड़हारे एक जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तो एक तो बैठा रहा था और एक ने 1 घंटे में, मतलब वो होते ना गट्ठर से होते हैं लकड़ी काटने के, उसने 3 काट दिए। 1 घंटे में उसने 3 काट दिए और 1 घंटे तक वो दूसरा वाला बैठा ही रहा। फिर जब दूसरा घंटा चालू हुआ तो उस दूसरे वाले ने, जो पहले से ही काट रहा था, उसने 1 गट्ठर और काट दिया। पहले थक गया था तो उसके 4 गट्ठर हो गए, लेकिन जो दूसरा वाला दूसरे घंटे में आया उसने 1 ही घंटे में 6 काट दिए। तो उसने पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा कि यार मैं 2 घंटे से लग रहा हूँ, मुझ पर टोटल 4 ही कटे हैं और तूने 1 घंटे में आके 6 काट दिए। तो उसने एक जवाब दिया कि मैं पहले 1 घंटे से अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा था, उसी को पैना करने में, उसी को घिसने में लगा हुआ था, जिससे एक ये अच्छा कार्य कर सके। तो इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, मैंने इतनी पैनी कर दी कि इसकी जो धार है वो बिल्कुल रुकी नहीं, वो काटती चलेगी अच्छी तरीके से। तो इस वजह से कह रहा हूँ अपनी कुल्हाड़ी को धार दीजिए। सोचिए चीज़ों को कि हमें किस तरीके से, किस किस सिलेबस पर, किन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, किस किस तरीके से हमें पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, उसी तरीके से पढ़िए। अब बात आती है वर्क ऑन माइंड।
इसको आप ड्रीम थिंकिंग भी बोल सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, जो भी आपका लक्ष्य, मैं सच बता रहा हूँ, विश्वास मानिए, जो भी आपका लक्ष्य हो ना, कुछ भी आपका लक्ष्य एक नौकरी है, आपका लक्ष्य कुछ और है किसी भी तरीके से, लेकिन फिलहाल हम नौकरी की बात कर रहे हैं, हम एक तैयारी करने वाले हैं, तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपको बताऊं, उसी चीज़ के बारे में सोचिए, सच बता रहा हूँ, उसी चीज़ के बारे में आपके दिमाग में जगते ही सबसे पहले वही चीज़ आनी चाहिए। हमारे दिमाग में पढ़ाई ही आनी चाहिए, हम जग रहे हैं, पढ़ाई ही आनी चाहिए। और सबसे पहले एक चीज़ मैं अभी आपको बताना भूल गया, बता रहा हूँ, जगते ही हो सके तो अपने पूरे दिन का एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे आज ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसमें मैंने बता दिया कि स्मॉल टारगेट रखिए। ये ड्रीम थिंकिंग की मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, चीज़ों को सोचिए, जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उन चीज़ों को सोचिए। जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा अपने मन में सोचते हैं उनसे हमें धीरे धीरे लगाव हो जाता है। जब किसी चीज़ से हमें धीरे धीरे लगाव हो जाता है तो वो चीज़ हमें किस तरीके से मिलेंगी उसके रास्ते खोजने के लिए हम इतने तैयार हो जाते हैं, और उसके लिए मेहनत करना हमें जितना करें उतना ही कम लगने लगता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। मैं भी आपका छोटा हूँ या बड़ा हूँ, भाई हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिख दी है, कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक नोटबुक जरूर रखिए। अपनी पढ़ाई के साथ, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो या रीजनिंग या हिंदी जीएस, मतलब एक ही रखिए, अलग अलग नहीं रखनी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही रखनी है। वो एक तरीके से रफ कार्य होगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपकी नहीं समझ में आया तो लिख लिख के याद कर लीजिए, इसमें लिखिए। मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ हो रही है इसमें लिख लिख के याद कर, 2-3 बार एक चीज़ याद नहीं हुई इसमें लिख लीजिए, याद कर लीजिए। कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है इसमें बार बार लिख लीजिए, कोई ट्रिक याद नहीं हो रही है इसमें बार बार लिख लीजिए। तो ये रफ है एक तरीके से, एक आपके पास नोटबुक, एक तरीके से रद्दी जो बुक होती है आपकी, जो रफ होती है, उसको आप अपने पास रखिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, इन भाई बहनों के बारे में थोड़ा सा मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ ज़्यादा तो नहीं बता रहा मैं अपने बारे में, कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। बस इतना बता रहा हूँ कि कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो इन चीज़ों से, मैं दोबारा इस बात पर बात कर रहा हूँ, कि डिप्रेशन में से चले जाते होंगे कि क्या करें, बड़ी मुश्किल में हैं, घर के कुछ प्रेशर हैं, कुछ दबाव हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो बस आपको एक अच्छे तरीके से, बहुत जब भी ये सारी चीज़ें आपके मन में आए ना, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना यार, अपने ऊपर, अपने मतलब भगवान के ऊपर विश्वास करना कि समस्या हमेशा नहीं रहेंगी। इस चीज़ को मैं कई बार मैं बोलने में हिचकिचा नहीं रहा बिल्कुल भी, कि समस्या हमेशा नहीं रहेंगी। ये चीज़ें मैं थोड़े बहुत कुछ ना कुछ अनुभव से कह रहा हूँ। बस मन से तैयारी करिए, जब भी डिप्रेशन आए थोड़ा सा घूम लीजिए, इधर उधर चले जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। और एक दो ना मैं आपको मतलब कुछ ऐसी किताबें रखिए अपने पास जो आपको एक अच्छी थिंकिंग दें, आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकालें। जैसे कि मैं भी किताबें पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जैसे कुछ मेरे पास कई सारी किताबें, मैं लगभग 1-2 महीने बाद कुछ ना कुछ 1-2 किताब ऐसी मंगा ही लेता हूँ। जब भी मेरा मन करे कोई भी किताब उठाई उनमें से पढ़ लेता हूँ। आपको पता है कि ये जीवन है, इसमें कभी कभी कुछ तनाव आ रहे हैं, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कुछ परेशानियाँ आती रहती है। ये हमारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता रहता है। जैसे कि एक ये किताब देख रहे हैं आप, रुक जाना नहीं, ठीक है, निशांत जैन सर की है, IAS हैं, इस समय इनकी पोस्टिंग है जो जयपुर में है। और एक ये किताब है नीलोत्पल मृणाल, इसको सिविल सर्विस वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये डार्क हॉर्स वाली किताब है। आप इनके अलावा कोई और भी पढ़ सकते हैं जो आपको एक अच्छी सोच दे, एक अच्छी थिंकिंग आपके दिमाग में डाले। इस तरीके से इन किताब, किसी भी तरीके, जो भी आपको कुछ किताबें अच्छी लगी, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको सारी चीज़ समझाई हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपको कोई डाउट है तो किसी भी तरीके कोई बात है कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी बात है किसी भी तरीके से वहाँ बताइए। मैं बस आपसे इतना ही कहता हूँ कि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए और बस मन से पढ़ाई करिए। इतना ज़्यादा एकदम डीपली सीरियस इतना माइंड पर नहीं लेना है। हमको पढ़ना भी है, खेलना कूदना भी, अपना थोड़ा बहुत घर के काम में भी ध्यान देना है, सब तरीके से अच्छे तरीके से रहना है, एक अच्छा जीवन, एक अच्छे तरीके से। सिर्फ हमारा लक्ष्य एक यही नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ बस हमारे पास नौकरी के अलावा कुछ नहीं, बस आगे पीछे दिन रात बस यही है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी किसी वजह से नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन जब वो नौकरी करते ना तो उससे भी आज बहुत ज़्यादा वो आज कर रहे हैं नौकरी के अलावा। तो सारी चीज़ें बस ये हमारे पास ये समय है तैयारी करने का, तो फिलहाल हमें जो टाइम है अपनी नौकरी की तैयारी के लिए देनी चाहिए, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इन सारी बातों को, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइए।
और मैंने ना ये वीडियो बहुत मन से, बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ करके आप सभी के लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी बातों से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो या होता हो किसी भी तरीके से, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चलता है बस कि जो भी मैं बता रहा हूँ उससे फ़ायदा कुछ हो रहा है। जब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक, इन चीज़ों से बस इतना, इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है, बस इतना पता चल जाता है कि हाँ जो भी मैं बता रहा हूँ कि इनसे आप सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हो सके तो इस वीडियो को अपने और भी ग्रुप में सबसे ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।